अल्हम्दुलिल्लाह अपने हिस्से की सीट जीत के और वो भी हड़प कर रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से। तो मैडम ये सारा अरसा कितना मुश्किल था रहना? बस दिल पे बहुत जख्म है। अपने मुल्क में अगर इस तरीके से रहना पड़ जाए और इतने दुख तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़े कि ऐसे लगे कि पता नहीं हमने कितनी बड़ी बड़ी चोरियां की हैं, और जब चोरों को इतना बड़ा बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा हो तो बहुत तकलीफ, शदीद दुख हुआ है, बहुत तकलीफ में। तो अब आगे क्या प्लान है? अदालतों का सामना करना है या इसी तरह से ये जैसे आपने पिछले 8-6 महीने गुजारे इसी तरह से गुजारने? क्या हमने तो अदालतों को कभी छोड़ा ही नहीं, हमने हमेशा अदालतों से ही रुजू किया। हमारे लीडर ने हमें, हमारी तहरीक का नाम तहरीक इंसाफ है, तो इंसाफ के लिए हम हमेशा, हमने भी, हमारे लीडर ने रास्ता ही वही दिखाया है, अदालतों का रास्ता, आइन का रास्ता, कानून का रास्ता, इलेक्शन का रास्ता। हम तो इससे बाहर नहीं गए। 2 सालों से हमारी एक ही डिमांड थी कि इलेक्शन कराते। अब इलेक्शन जिस तरह के हुए हैं वो मेरे से ज़्यादा आप सबको पता है कि क्या किया है। 8-9 महीने हमने जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की वो इस इलेक्शन को लेने के लिए थी। अब इलेक्शन हो गए हैं और अब आवाम समझ रही है कि उनके हक पे, उनके वोट के साथ क्या सलूक किया गया, तो वो भी ज़ाहिर है हम अदालतों की तरफ देख रहे हैं। जो कुछ आपके साथ हुआ है इतना टाइम वो सब ने देखा है, क्या चाहती हैं कि वो सब कुछ भुला के आगे बढ़ना चाहती हैं या कोई ऐसी चीज़ जिस पे आगे मूव ऑन किया जा सके, या आप बदला लेना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? देखिए, हम लोग सियासतदान हैं और मैं जमहूरियत पे बिलीव करती हूँ, डेमोक्रेसी की स्टूडेंट रही हूँ। इन्वेस्टिगेटिंग डेमोक्रेसी इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस मेरी एमफिल का सब्जेक्ट था, और मैं ये समझती हूँ कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में उसका भी इंसाफ के साथ साथ डेमोक्रेसी का भी हम हसूल कर रहे हैं। ट्रू स्पिरिट में आवाम को डेमोक्रेसी, जब आवाम को फॉर्म 45, 47, 48 समझ आ गया ना, तो समझे कि जमहूरियत की आमद है, अब इसे कोई रोक नहीं सकता। तो हमने ये तकलीफ़ें इसलिए बर्दाश्त की हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत आए, हमारे बच्चों को ये सब कुछ बर्दाश्त ना करना पड़े जो हमारे साथ गुजरी है। और मेरे पास अभी भी मोबाइल पे नंबर स्कॉटलैंड का ये हूँ मैं पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह अपने हिस्से की सीट जीत के और वो भी हड़प कर रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से। तो मैडम ये सारा अरसा कितना मुश्किल था रहना? बस दिल पे बहुत जख्म है। अपने मुल्क में अगर इस तरीके से रहना पड़ जाए और इतने दुख तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़े कि ऐसे लगे कि पता नहीं हमने कितनी बड़ी बड़ी चोरियां की हैं, और जब चोरों को इतना बड़ा बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा हो तो बहुत तकलीफ, शदीद दुख हुआ है, बहुत तकलीफ में। तो अब आगे क्या प्लान है? अदालतों का सामना करना है या इसी तरह से ये जैसे आपने पिछले 8-6 महीने गुजारे इसी तरह से गुजारने? क्या हमने तो अदालतों को कभी छोड़ा ही नहीं, हमने हमेशा अदालतों से ही रुजू किया। हमारे लीडर ने हमें, हमारी तहरीक का नाम तहरीक इंसाफ है, तो इंसाफ के लिए हम हमेशा, हमने भी, हमारे लीडर ने रास्ता ही वही दिखाया है, अदालतों का रास्ता, आइन का रास्ता, कानून का रास्ता, इलेक्शन का रास्ता। हम तो इससे बाहर नहीं गए। 2 सालों से हमारी एक ही डिमांड थी कि इलेक्शन कराते। अब इलेक्शन जिस तरह के हुए हैं वो मेरे से ज़्यादा आप सबको पता है कि क्या किया है। 8-9 महीने हमने जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की वो इस इलेक्शन को लेने के लिए थी। अब इलेक्शन हो गए हैं और अब आवाम समझ रही है कि उनके हक पे, उनके वोट के साथ क्या सलूक किया गया, तो वो भी ज़ाहिर है हम अदालतों की तरफ देख रहे हैं। जो कुछ आपके साथ हुआ है इतना टाइम वो सब ने देखा है, क्या चाहती हैं कि वो सब कुछ भुला के आगे बढ़ना चाहती हैं या कोई ऐसी चीज़ जिस पे आगे मूव ऑन किया जा सके, या आप बदला लेना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? देखिए, हम लोग सियासतदान हैं और मैं जमहूरियत पे बिलीव करती हूँ, डेमोक्रेसी की स्टूडेंट रही हूँ। इन्वेस्टिगेटिंग डेमोक्रेसी इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस मेरी एमफिल का सब्जेक्ट था, और मैं ये समझती हूँ कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में उसका भी इंसाफ के साथ साथ डेमोक्रेसी का भी हम हसूल कर रहे हैं। ट्रू स्पिरिट में आवाम को डेमोक्रेसी, जब आवाम को फॉर्म 45, 47, 48 समझ आ गया ना, तो समझे कि जमहूरियत की आमद है, अब इसे कोई रोक नहीं सकता। तो हमने ये तकलीफ़ें इसलिए बर्दाश्त की हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत आए, हमारे बच्चों को ये सब कुछ बर्दाश्त ना करना पड़े जो हमारे साथ गुजरी है। और मेरे पास अभी भी मोबाइल पे नंबर स्कॉटलैंड का ये हूँ मैं पाकिस्तान में।